Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to another exciting video of FastAPI series. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम स्पेसिफिक डेटा कैसे फैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी, राइट, और विद द हेल्प ऑफ इवन गेट एंड पॉइंट, राइट. सो बेसिकली इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपनी डेटाबेस से ऑल टास्क कैसे फैच कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स. आज हम देखने वाले हैं कि हम एक स्पेसिफिक टास्क कैसे फैच कर सकते हैं, राइट. सो फॉर एग्जांपल हियर वी हैव डेटा. तो अभी हम कंप्लीट डेटा फैच करते हैं, बट अभी मुझे चाहिए कि मैं यदि आईडी पास करूं 2 तो मुझे सेकंड आईडी का डेटा मिलना चाहिए. यदि मैं पास करूं आईडी 1 तो मुझे आईडी 1 का डेटा मिलना चाहिए. और यदि मैं आईडी पास करूं 3 तो मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए आईडी इज इनकरेक्ट और इनकरेक्ट आईडी फॉर दिस टास्क. यस, ओके, परफेक्टली फाइन. कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है. एक बात समझो, सुनो. जब भी हम कोई नया एंड पॉइंट बनाते हैं, हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि हम एक कंट्रोलर डिफाइन करें, राइट. यदि उसमें हमारा मॉडल ऑलरेडी डिफाइन है तो. यदि नहीं डिफाइन है तो फोकस होगा सबसे पहले हम मॉडल डिफाइन करें, देन कंट्रोलर डिफाइन करें. जब कंट्रोलर हमारा कंप्लीट हो जाए, देन हम राउट से अपने कंट्रोलर को कनेक्ट करें, देन फाइनली हम राउट को या हम अपने राउट को बेसिकली यूज करें इन द main.py फाइल, राइट. ओके, परफेक्ट. सो नाउ हम एक कंट्रोलर और डिफाइन करते हैं. डिफाइन गेट वन टास्क. क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? डीबी का टाइप क्या होगा? सेशन. एग्जैक्टली सेम होने वाला है, राइट. लेकिन डीबी के साथ साथ मुझे एक और चीज चाहिए होगी जो मुझे बेसिकली पहले ही मिलेगी, विच इज माई टास्क आईडी. और टास्क आईडी का टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा. परफेक्टली फाइन, राइट. ओके, नाउ अपन क्या करेंगे? बेसिकली यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक रिटर्न लगा देते हैं और ब्लैंक डिक्शनरी रिटर्न कर देते हैं. अब क्या रिटर्न करेंगे? डिपेंड ऑन टास्क, कि मुझे टास्क आईडी में क्या देखने के लिए मिलता है. ठीक है, परफेक्ट. नाउ क्या करेंगे हम यहाँ पे कहेंगे 1 टास्क इक्वल्स टू db डॉट क्वेरी. और db डॉट क्वेरी और क्वेरी में क्या पास करेंगे? बेसिकली हम टास्क मॉडल डॉट गेट. और गेट में क्या पास कर देंगे? टास्क आईडी. तो जब भी गेट मेथड यूज कर रहे हैं, इट मींस वी आर ट्राइंग टू फैच विद द हेल्प ऑफ आईडी ओनली. यस और नो? यस, परफेक्टली फाइन. नाउ जैसे ही मुझे डेटा मिलेगा, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट वन टास्क. इसका मतलब हुआ कि हमने जो टास्क फैच करने का ट्राई किया है या हमने जो आईडी पास की है टू फैच द डेटा, वो आईडी इनकरेक्ट है या उस पर्टिकुलर आईडी के लिए कोई भी डेटा डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट. तो उस केस में मुझे वन टास्क मिलेगा, राइट. अब इसमें क्या कर सकता हूं? तो बेसिकली इसमें रिटर्न करूंगा. रिटर्न क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? HTTP एरर. बट HTTP एरर कहाँ से आएगा? मुझे फास्ट एपीआई से. तो हम क्या करेंगे? सबसे टॉप पर जाएंगे, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट HTTP एक्सेप्शन बेसिकली, राइट. एंड यहां से हम रिटर्न करेंगे HTTP एक्सेप्शन. स्टेटस कोड पूछेगा. अभी स्टेटस कोड क्या है अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है. अभी अच्छा, बट ये स्टेटस कोड क्या है बेसिकली, तो हम ये डिस्कस करेंगे. सारे स्टेटस कोड हम डिस्कस करेंगे इन बेसिकली नेक्स्ट वीडियो, राइट. ओके, अभी अपन समझ सकते हैं कि मुझे यहाँ पे पास करना है 404 बेसिकली. आई बिलीव आपको पता होगा, नॉट फाउंड. हम जब भी कुछ चीज़ फाउंड करने का ट्राई करते हैं वो नहीं मिलता है, तो मुझे कौन सा एरर देखने के लिए मिलता है? 404 एरर देखने मिलता है, राइट. या आप यदि किसी वेबसाइट पे भी विजिट करते हो, राइट. सपोज मैं यहाँ पे इस URL को थोड़ा सा गलत कर देता हूँ, चेक करते क्या मिलता है? 404 नॉट फाउंड, राइट. नॉट ओनली फॉर दिस, आप किसी वेबसाइट में जाते हैं, टेक्स्ट प्लस देन समथिंग लाइक दिस, 404. तो 404 बेसिकली एक स्टेटस कोड है. एक आप ऐसे बोल सकते हो न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ स्टेटस है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि एरर किस टाइप का है, राइट. अच्छा, ठीक है, अब हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं. तो यदि चलें, हम सर्च करते हैं गूगल पे HTTP नॉट मेथड्स. मेथड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, स्टेटस कोड्स. तो अब यदि देखें, इसको ओपन करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली कुछ डिफरेंट से कोड है. सक्सेसफुल रिस्पॉन्स. जब भी आप जो प्रोसेस करोगे यदि वो सक्सेस होगा तो स्टेटस कोड मिलेगा 200 से लेके 299 के बीच में. यदि रीडायरेक्शन मैसेज, ठीक है. क्लाइंट एरर एंड सर्वर एरर. क्लाइंट एरर होगा तो मुझे देखने के मिलेगा 400 टू 499 एंड सर्वर एरर होगा तो मुझे मिलेगा 500 से 599, राइट. सक्सेसफुल मैसेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है. सो यू कैन सी, जब भी स्टेटस कोड 200 है, इसका मतलब है हम जो भी फैच करना चाह रहे थे वो सक्सेसफुली फैच हो चुका है, राइट. ओके, मैं होगा तो मैं आपके साथ एक लिस्ट भी अभी शेयर कर दूंगा कौन कौन से कॉमनली यूज्ड स्टेटस कोड हमारे पास है, ठीक है. 201 जो है वो क्रिएटेड है. मतलब जब भी हम पोस्ट या पुट मेथड चलाते हैं, इट मींस जब भी हम डेटा को क्रिएट करते हैं या अपडेट करते हैं और यदि वो सक्सेसफुली हो जाता है तो हम कौन सा स्टेटस कोड रिटर्न करते हैं? 201.
202 कौन सा स्टेटस कोड है हमारे पास? एक्सेप्टेड। जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाती है तो हम 202 स्टेटस कोड रिटर्न करते हैं। नाउ लॉट ऑफ डिफरेंट वी हैव 204 बेसिकली नो कंटेंट। नो कंटेंट मींस आपने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, सपोज मैंने डिलीट रिक्वेस्ट भेजी टास्क को डिलीट करने के लिए, बट उसके रिस्पॉन्स में बैकएंड आपको कोई कंटेंट नहीं भेजेगा, सिर्फ एक स्टेटस भेजेगा कि ठीक है आपने डिलीट करके सक्सेसफुल कर दिया है। उस केस में मुझे देखने के लिए मिलता है 204 नो कंटेंट स्टेटस कोड, राइट। एंड सम मोर, हमारे पास बहुत सारे और हैं। अब 300 भी हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते हैं अभी। क्लाइंट एरर 400 मुझे जब भी देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, मतलब सर्वर कैन नॉट और विल नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट ड्यू टू समथिंग दैट इज प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट और एरर। मतलब जब भी हम कोई डेटा भेज रहे हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, वो सही नहीं है, तो मुझे एरर देखने के लिए मिलेगा 400। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको भी करके दिखाते हैं, अपन देखते हैं। हम चलते हैं क्रिएट टास्क में, एंड टाइटल इज मस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं, हम उसको नहीं भेजते हैं, ठीक है। नाउ हिट 422, बेसिकली ये मुझे देखने के लिए मिलता है 400 एरर अनप्रोसेसिंग कंटेंट, मतलब इसको हम नहीं कर सकते। बट इस स्टेटस कोड को हम चेंज भी कर सकते हैं समथिंग मिसिंग, बेसिकली बैड रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी, ठीक है, फाइन। अभी देखें 401 अनऑथराइज्ड, ये हम अभी बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं कमिंग वीडियोस में। जब हम ऑथेंटिकेशन लर्न करेंगे तब डिस्कस करेंगे व्हाट इज 401। पर 401 आप ऐसे कह सकते हैं कि सपोज एग्जांपल यू हैव क्रिएटेड वन एंड पॉइंट, बट वो एंड पॉइंट तभी एक्सेस हो सकता है जब पर्टिकुलर यूजर ऑथेंटिकेटेड हो, लॉग्ड इन हो, उसका अकाउंट हमारे सिस्टम में हो, तभी मुझे देखने को मिलेगा 401 अनऑथराइज्ड एरर, यदि वो अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। या ओके, नाउ पेमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। फॉरबिडन, फॉर नॉट फाउंड, राइट, 404 नॉट फाउंड एरर, राइट। देन लॉट ऑफ। सो बेसिकली ये सारे जो एरर्स हम देख रहे हैं या सारे जो स्टेटस कोड देख रहे हैं, ये हर एक नंबर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। यस यस, परफेक्टली फाइन। अब कैसे इसको अपन यूज कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पास किया 404, मतलब जो भी आप फाउंड करना चाह रहे हो वो सही नहीं है, वो गलत है। और यहाँ हम एक की पास करेंगे डिटेल्स, और डिटेल्स में पास कर सकते हैं मैसेज मे बी टास्क आईडी इज इनकरेक्ट। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। ये हो गया हमारा वन स्टेप। सेकेंड स्टेप, यदि वन टास्क मुझे मिल जाता है, राइट, हम जो फाइंड कर रहे हैं मुझे मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या भेजेंगे? हम यहाँ पे भेज सकते हैं रिटर्न। रिटर्न में हम भेज सकते हैं क्या? स्टेटस। स्टेटस अपन ने क्या भेज दिया? टास्क फेस्ड सक्सेसफुली, राइट। एंड नाउ वी कैन से डेटा, और डेटा में डेटा क्या भेजेंगे हम? वन टास्क। परफेक्टली फाइन, बहुत इजी है हमारे लिए करना, ठीक है। अब गेट वन टास्क को लिंक करना है किससे? राउटर से, जो मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हम जब भी काम करते हैं पहले कंट्रोलर बनाते हैं और फिर क्या बनाते हैं? राउटर से कनेक्ट करते हैं। तो अपन गेट वन टास्क को इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ पर? राउटर में। बेसी जरूरत नहीं, कंट्रोलर के अंदर ही हमारे पास है। हमें सिर्फ एक और राउटर डिफाइन करना है, डिफाइन गेट वन टास्क, और इसमें भी क्या चाहिए होगा मुझे? डीबी, ठीक है, वो अपन ले लेंगे और रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? कंट्रोलर डॉट गेट वन टास्क। अब गेट वन टास्क में दो चीज चाहिए, टास्क आईडी, तो पहले तो मुझे टास्क आईडी रिसीव करनी होगी, सो TASK टास्क आईडी, और टास्क आईडी का टाइप क्या होगा? इंटीजर, जो कि हम रिसीव करेंगे पाथ पैराम्स से, राइट। सो यदि आपको पाथ पैराम्स और क्वेरी पैराम्स मालूम है देन फाइन, यदि नहीं मालूम है सो जस्ट हमने एक वीडियो क्रिएट की हुई है, आई थिंक 3rd और 4th नंबर की वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट पाथ और क्वेरी पैराम डिस्कस किया हुआ है। सो जस्ट चेक आउट दिस वीडियो, यू विल लर्न इन डिटेल, राइट। ओके, सो टास्क आईडी को हम पास कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमें चाहिए डीबी, बिकॉज ये डिपेंडेंट है। यदि मुझे कुछ फैच करना है डीबी से तो किस पे डिपेंडेंसी होगी? डीबी पर डिपेंडेंसी होगी, और डीबी को हम यहाँ पास कर देंगे। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है राउट में, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? टास्क राउट डॉट गेट मेथड ही होगी हमारी। अब ऑल टास्क की जगह हमारा राउटर क्या हो जाएगा? वन टास्क। लेकिन वन टास्क में भी हम एक पाथ पैराम पास करेंगे विच इज माई टास्क आईडी, समथिंग लाइक दिस। दैट्स इट। इस तरीके से हम एक इंडिविजुअल यू कैन से टास्क को फैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टास्क आईडी, राइट। ओके, चलो अब इसको रन करके देखते हैं। सो गेट टास्क था, हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मुझे सेम चाहिए। इसको हम नाम दे देते हैं केवल गेट वन टास्क, परफेक्ट। एंड हमारा राउट क्या हो जाएगा? वन टास्क, तो प्रीफिक्स तो टास्क रहेगा ही रहेगा, वन टास्क। वन टास्क के बाद भी मुझे पास करनी है टास्क आईडी, हमने पास कर दिया सपोज वन। That's it. Now click send. Can you see this? We are getting this 200 OK response and status is task fetched successfully.
and data is description is completed, ID and title. I hope it's really easy for all of us, right? Okay, now अब मैं पास कर देता हूँ 10. बेसिकली 10 के लिए मुझे मालूम है अभी तक कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? ओके, सो नाउ अभी हम सेंड करते हैं. कैन यू सी दिस? स्टेटस कोड इज 400, डिटेल्स टास्क आईडी इज इनकरेक्ट एंड हेडर्स आर नल. ओके, बट कैन सी दिस हियर वी हैव प्रॉब्लम कि यदि मुझे इससे को 400 आ रहा है तो मेरी एपीआई का स्टेटस कोड भी 404 ही होना चाहिए, राइट? बट मुझे 200 मिल रहा है जो कि गलत है. रीजन इज क्योंकि जब यहाँ कोड में चले हम लिख रिटर्न, बट ये होना चाहिए था रेज. आई वॉन्ट टू रेज दिस एरर, HTTP एक्सेप्शन एरर, राइट? सो अभी यदि हम अगेन से एपीआई को हिट करेंगे, you can see details is task ID is incorrect and status code of my API is 404 not found. So जब भी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर यदि कोई इसको इंटीग्रेट करेगा तो उसका जो एंड पॉइंट होगा वो फेल हो जाएगा, राइट? एंड इवन वी वांट इट, क्योंकि जब उसका एंड पॉइंट वो जो रिटर्न में 404 एरर भेजेगा तभी पर्टिकुलर फ्रंट एंड डेवलपर उसको समझ पाएगा या अंडरस्टैंड कर पाएगा कि जो डेटा है वो मुझे मैच नहीं हो रहा है, फिल नहीं हो पा रहा, राइट? ओके, सो आई होप इस तरीके से हम किसी भी स्पेसिफिक आईडी के लिए टास्क फैच कर सकते हैं, राइट? ओके, yes, so now I hope you enjoyed this video. If yes, then like and share this video and subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.